हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज पर। आई होप यू एंड योर फैमिली आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। मुझे आशा है आप और आपके परिवार सब अच्छे स्वास्थ्य में हैं। रीडिंग करते वक्त हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगे, तो उसके वर्ड मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके रीड कर लें। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। देयर मतलब वहाँ, आर मतलब हैं। जब एक से ज़्यादा होता है तो उसको आर बोलते हैं, अगर सिर्फ एक है तो उसे इज बोलते हैं। तो देयर आर वहाँ है, अ मतलब एक, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, मैनी बहुत सारा, मिलियन मतलब लाखों में। मिलियन मतलब 10 लाख होता है वैसे, पर यहाँ पर है लाखों में। फिश मछली, इन में, द सीज, सी मतलब समुद्र। तो कह रहे हैं कि देयर आर वहाँ बहुत सारी, बहुत ज़्यादा नंबर में, मिलियंस ऑफ फिश हैं, बहुत लाखों मछलियाँ हैं समुद्र में। बट लेकिन, दिस वह, बट लेकिन दिस यह, स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। लेकिन यह, दिस मतलब यह, स्टोरी मतलब कहानी, इज मतलब है, अबाउट मतलब के बारे में, जस्ट मतलब सिर्फ, वन मतलब एक, ऑफ देम उनमें से एक। वो कह रहे हैं कि समुद्र में बहुत सारे समुद्र हैं और उन समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, पर ये जो कहानी है वो सिर्फ एक के बारे में है, उनमें से एक के बारे में। एंड अ वेरी स्मॉल वन, और उनमें से जो एक है उसमें से भी जो बहुत छोटी है, ठीक है, एट दैट उसमें से भी जो बहुत छोटी है उसकी कहानी है। ये नरेटर कह रहा है, मतलब कि जो लेखक है वो कह रहा है ये। नाउ अब, दिस लिटिल फिश, अब ये लिटिल फिश, लिटिल मतलब छोटी, फिश मतलब मच्छी, अब ये छोटी मछली, हैड एवरीथिंग इन द सीज, उसके बाद सब कुछ है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ समुद्र में, इन द सीज मतलब समुद्र में, टू मेक हिम कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट करने के लिए। उसके पास सब कुछ है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको चाहिए होगी और उसके पास नहीं है, हर चीज़ है उसके पास समुद्र में, जो छोटी मछली है, ठीक है। लेकिन फिर भी, लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो छोटी मछली फिर भी खुश नहीं था। नॉट हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। यू विल लाफ, तुम हंसोगे, लाफ मतलब हंसोगे। वैन जब, आई मैं, टेल यू बताऊंगा, टेल मतलब बताना, यू मतलब तुम्हें, वाई, वाई मतलब क्यों, ही वॉज नॉट, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो हैप्पी क्यों नहीं है। तुम हंसोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो मछली समुद्र में खुश क्यों नहीं है। ही वॉज अनहैप्पी, वह ना खुश था, अनहैप्पी मतलब ना खुश। बिकॉज क्योंकि, ही वॉज सो वेरी स्मॉल, वेरी सो वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, स्मॉल मतलब छोटा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब वो कह रहे हैं, अब ये मछली कह रहे हैं, ठीक है, अब मछली कह रहे हैं कि ये बहुत हार्ड है, हार्ड मतलब मुश्किल है, टू बी होना, सच अ लिटिल माइट इतना छोटा होना, माइट मतलब बहुत छोटा, माइट ठीक है, जैसे घुन होती है ना, घुन एक कीड़ा होता है घुन, उसको बोलते हैं माइट, बहुत छोटा, छोटा सा, जिसको जो गिनती में भी नहीं आता उसको बोलते हैं। तो बहुत छोटा होना, माइट ऑफ फिश,
मतलब इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है और उसमें से इतना छोटा होना बहुत मुश्किल है। मछली खुद सोच रहा है और खुद कह रहा है, ठीक है, और ये वो बार बार कहता था। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब वो कहता रहता था ये बात बार बार। अगेन मतलब बार बार, ओवर एंड ओवर, हर बार कहता रहता था। इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। तो कह रहे कि इफ मतलब काश, आई वर मैं होता, ओनली लार्जर बड़ा होता, काश मैं सिर्फ बड़ा भी होता ना, मतलब बाकी चीज़ें तो छोड़ दो तुम, सिर्फ मैं साइज़ में अगर बड़ा होता तो हाउ मच कितना ज़्यादा, हैप्पियर मतलब खुश, सबसे ज़्यादा खुश, आई कुड बी हो सकता था, मैं कितना ज़्यादा खुश हो सकता था अगर मैं बड़ा होता साइज़ में। तो ये सोच रहा है मछली। एंड ही सेड, और वो कहता था, इट्स सो मैनी टाइम्स बहुत बार कहता था, सो मैनी बहुत बार, दैट कि आई थिंक मैं सोचता हूँ, थिंक मतलब सोचना। अब ये नरेटर कह रहा है, ये लेखक कह रहा है कि आई थिंक ही बिलीव्ड इट, मतलब उसको ये बिलीव हो गया था कि अगर मैं बूढ़ा होता। अब वो इतने बार इसको कहता था कि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी, काश मैं बड़ा होता तो मैं खुश होता, मैं अभी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, इतनी सारी मछलियों में से मैं सबसे छोटा हूँ। और बस वो अपने मतलब छोटे आकार पर ही दुखी था, जबकि उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो दुखी था। अगला है, वन डे एक दिन, ही वॉज स्विमिंग, स्विम मतलब तैरना, ही वॉज मतलब था, ही मतलब वह, ही लड़के के लिए यूज़ होता है। अगर शी होता SHE तो वो लड़की के लिए होता। तो वो कह रहे हैं एक दिन ही वॉज स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैर रहा था, अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल स्कूल वाला नहीं है, ठीक है, स्कूल मतलब मछलियों के झुंड को बोलते हैं स्कूल, ठीक है, जो ये स्कूल है। तो कह रहे हैं कि रेस्ट मतलब कि बचे, बाकी, अलॉन्ग विद के साथ। तो वो स्विमिंग कर रहा था, वो तैर रहा था अपने बाकी मछलियों के साथ। जब बहुत सारी मछलियाँ एक साथ तैरती ना झुंड में, तो उनके साथ वो तैर रहा था। एंड थिंकिंग, और सोच रहा था, ING लग रखा है इसमें लास्ट में, तो वो कर रहा था। यहाँ पर वॉज लगा ना तो था, अगर इज लगा होता तो सोच रहा है, ठीक है, तो वॉज सोच रहा था। नो डाउट कोई शक नहीं, डाउट मतलब शक, कोई संदेह नहीं है। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, मतलब वो कह रहे हैं कि कोई संदेह नहीं है, हाउ मच मोर कितना ज़्यादा, जो लार्जर बड़े फिश हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, हैड टू बी थैंकफुल फॉर मतलब उन्हें कितना, उतनी उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं थैंकफुल होने के लिए। थैंकफुल मतलब भगवान का शुक्रगुजार होने के लिए। देन ही मतलब कंपेयर कर रहे हैं लोग यहाँ पर, ठीक है, मतलब उसके मुकाबले, उसको ये लगता था कि मेरे मुकाबले बड़ी फिशेस के पास ज़्यादा चीज़ें हैं थैंकफुल होने के लिए, शुक्रगुजार होने के लिए। व्हेन सडनली, और इतना सोच ही रहा था वो कि फिर अचानक से होता है, सडनली मतलब अचानक। तब, व्हेन मतलब तब, यहाँ पर तब है, ठीक है, व्हेन मतलब तब, सडनली अचानक से, विद नो वार्निंग, वार्निंग मतलब चेतावनी, बिना किसी चेतावनी के, कोई उनको चेतावनी नहीं मिली अलर्ट होने का, और सीधा उनके पास क्या हो गया, they found themselves in the meshes of a great net। they found, they मतलब वे, found मतलब पाते हैं, themselves मतलब खुद को, in the meshes, meshes मतलब जाल, in मतलब में, ऑफ अ ग्रेट नेट, कौन से जाल में, एक बहुत बड़े नेट के जाल में खुद को पाते हैं। छोटी मछली सोच में पड़ रखी थी और इतने ही देर में एक जाल आता है और वो जाल में फंस जाते हैं और कोई वार्निंग भी नहीं मिलती उनको। देयर वॉज, वहाँ था, मच फ्लॉन्ड्रिंग एंड स्प्लैशिंग, देयर वॉज मच फ्लॉन्ड्रिंग, बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ थी, क्लीन पानी नहीं था मतलब वो, एंड स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मतलब वही पानी हिला हुआ था, स्थिर पानी नहीं था। एट द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर, जैसे कि
जब नेट को ड्रॉन अप आउट बाहर खींचा गया, जब नेट को बाहर खींचा गया था और कहाँ से, आउट ऑफ द वाटर से बाहर खींचा गया था, इनटू द सनलाइट, कहाँ, धूप में। पानी के अंदर उतनी तेज धूप नहीं होती है, ठीक है। और जब उसको बाहर खींचा तो सनलाइट में जब खींचा गया नेट को, उसमें मछलियाँ फंसी हुई है और नेट को बाहर खींचा गया। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बिग, और जब उसके हॉल मतलब क्या होता है, हॉल मतलब भार, जो उसमें भार था, जो उसमें प्राप्त किया गया था उस चीज़ों को, जो भी मछुआरे ने डाला होगा तो उसमें जो भी चीज़ें मिली उसको, वो सारी चीज़ें हॉल कहलाएगी, ठीक है। तो जो भी मिली उसने उसको खींचा। एज वॉज बीइंग एम्प्टीड मतलब खाली करना। इनटू द बोट मतलब नाव, जब नाव में उसे खाली किया गया, उसके लिए बोट में खाली करने के लिए जब नेट को खींचा गया पानी से बाहर, ठीक है। तो पानी कैसा हो गया था, फ्लॉन्डरिंग और स्प्लैशिंग, मतलब अनक्लियर हो गया था, हिला हुआ और अनक्लियर। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water, मतलब कि अब जब उसे ऊपर खींचा गया, ठीक है, उस बाहर को ऊपर खींचा गया बोट में खाली करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए, तो क्या हुआ, जो सबसे छोटी फिश थी, सबसे छोटी मछली थी, वो क्या हुआ, फिसल गई। रिगल्ड मतलब छुटकारा पा दिया उसने, थ्रू मतलब के द्वारा, द मैश में जो फंसी थी, जाल में जो फंस रखी थी, ठीक है, उससे उसको छुटकारा मिल गया। एंड क्योंकि उसमें बड़े बड़े छेद होंगे, ठीक है, बड़े बड़े खांचे बने होंगे नेट के, तो जो छोटी मछली थी वो उस बीच वाली जगह से फिसल गई। एंड स्लिप्ड मतलब फिसलना, फिसल गई और बैक इनटू द कूल वाटर, और वापस चले गई कहाँ, कूल क्लियर वाटर में। कूल मतलब ठंडा, क्लियर मतलब साफ, वाटर मतलब पानी, साफ पानी में दोबारा वापस चले गई। हाउ गुड इट फेल्ट, अब वो सोच रही है कि मतलब कि कितना अच्छा ये फील होता है कि मतलब तुम कहीं से फंस गए थे और तुम दोबारा आज़ाद हो गए। वो कह रहा है कि कितना अच्छा महसूस होता है। फेल्ट मतलब फील करना, महसूस करना, महसूस होता है। ही स्वाम मतलब तैरना, हियर एंड दियर, यहाँ एंड वहाँ, एंड एवरीवेयर और हर जगह। खुशी के मारे वो कभी इधर तैर रहा, कभी उधर, कभी हर जगह, इधर उधर जहाँ मन कर रहा है उसका। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम, और जो कुछ, सम मतलब कुछ, फिश मतलब मछलियाँ, हु मतलब जो, न्यू मतलब जानना, इसको हम न्यू पढ़ेंगे, न्यू नहीं पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है इसमें, इसको हम न्यू पढ़ते हैं। तो कुछ मछलियाँ जो उसे जानते थे, ठीक है, वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हीज लाइफ, तो वो कह रहे थे कि पूरी ज़िंदगी, बची कुछ ज़िंदगी, जो रेस्ट मतलब बचा हुआ, बची हुई लाइफ थी उसकी, जो बीत गई उसमें तो वो खुद को कोसता था, पर जो उसकी बची हुई ज़िंदगी थी, सेड दैट, उसमें वो कहता था, दे नेवर अगेन हर्ड हिम, तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं, जो उसको जानते थे उन्होंने कभी सुना ही नहीं। सेड दैट, वो ये कहते थे कि दे नेवर अगेन मतलब दोबारा, नेवर मतलब कभी नहीं, हर्ड मतलब सुनना, हिम उसे, से दैट कहते हुए, दैट की, ही विश्ड कि उसकी इच्छा है, टू बी एनीथिंग कुछ भी बनने की, बट अ लिटिल फिश, मतलब कि जो बाकी मछलियाँ उसे जानते थे तो वो अब क्या कहते थे आपस में कि उन्होंने कभी सुना ही नहीं उसको दोबारा। जब उसके साथ ये घटना हुई उसके बाद से उसने दोबारा ये कभी कहा ही नहीं, कभी उन्होंने सुना ही नहीं कि उसकी ये इच्छा हो, उसकी ये विश हो कि वो कुछ भी बन जाए पर छोटी मछली ना बने,